Hello and welcome everyone. Welcoming all you students who have cleared today is always very enriching, enthusiastic, power-packed, full of luck. Good luck to all of you for your future endeavor. CA इंटर अब हमारे लिए एक नया ड्रीम है. अभी हम लोग एक ड्रीम पूरा करके आए हैं और अब हमारे लिए एक नया ड्रीम आ गया CA इंटर. फ्रेंड्स, इस बार हम लोग कुछ ऐसी तैयारी करेंगे चीजों को लेके जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं न भूतो न भविष्यते, न पहले कभी हम लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी करी होगी. आगे के लिए बहुत ज्यादा नहीं कह सकते. मेनी माइलस्टोन्स टू कम. सो कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट फ्रेंड्स, हम लोगों को कुछ अच्छी बातें करनी है. सीए इंटर के बारे में, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, सीए फाइनल के बारे में, अपने करियर के बारे में, हर चीज के बारे में आज हम लोग कंप्लीट जानकारी पूरी कर लेंगे. हमारे सब्जेक्ट्स, हमारा करिकुलम एंड सो ऑन. तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ. सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. एक ड्रीम पूरा हुआ हमारा और हम लोगों ने अपना सशक्त कदम सीए प्रोफेशन की तरफ बढ़ा दिया. द मोस्ट नोबल प्रोफेशन ऑफ ऑल टाइम्स. अगर कभी आप गूगल भी करें ना, द मोस्ट नोबल प्रोफेशन ऑफ द कंट्री, द मोस्ट नोबल प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो लेट मी टेल यू, कोर्स आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो आफ्टर दिस कॉन्ग्रेचुलेशन आई वुड लाइक टू वेलकम द वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ऑफ कोर्स यू आर वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बहुत जल्द आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे. आपके नाम के आगे प्रीफिक्स सीए लगने वाला है. सीए राज, सीए प्रिया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. इस तरीके से आपकी गरिमा बढ़ती चली जाएगी. यू विल नॉट बी अमंग मासेस. एक अलग चमक, एक अलग पहचान, एक अलग करिश्मा, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस आपके अंदर आ जाएगा. यार तुम देखते ही हो, किसी सोसाइटी में जाओ, फ्रेंड्स के यहां जाओ, डैड के कुछ मिलने जुलने वाले हों, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सभी प्रोफेशनल अच्छे होते हैं, डॉक्टरी हो, लॉयर हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स हो, ऑल आर वेरी गुड. बट नाउ यू विल बी हैविंग सम रिस्पॉन्सिबल शोल्डर्स अपॉन यू. एक ही चीज है, एक ही गुरु मंत्र है कि बस रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है हम लोगों को. ठीक है. आइए बढ़ते हैं आगे. इस समय हम सबकी पोजीशन कुछ ऐसी है. वी ऑल आर ड्रीमिंग. अब क्या होगा, सीए इंटर कैसे होगा, कोर्सेस कैसे होंगे, हम पास कैसे होंगे. कोई इशू की बात नहीं है. आइए बताता हूं कैसे होंगे. गाइज, वी नीड टू सेट अ गोल. हम लोगों को अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा. आज से एग्जाम्स अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने का समय, 8 to 9 months हमेशा ही मिलता है. 8 to 9 months. तुम्हारा टूल, तुम्हारा हथियार तुम्हारे पास है. रास्ता तुमको मालूम है कहां से कहां चलनी है. गोल तुम्हारा बिल्कुल सेट है कि हमको आने वाले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम फर्स्ट शॉट में एक सिटिंग में क्लियर करना है. इसके लिए बच्चों एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के चलना पड़ेगा. वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड.
क्या पॉजिटिव एटीट्यूड? पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा होना पड़ेगा कि जैसे आपको याद होगा कि बल्ब बनाने के लिए थॉमस एडिसन साहब ने 2000 बार ट्राई किया, 2000 बार। आजकल के लोग तो कोई चीज 2 बार ट्राई करते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो एक पत्रकार ने उनसे ऐसे चुटकी लेते हुए कहा, सर कैसा लगा आपको 2000 बार फेल होके? तो कितना सुंदर आंसर दिया उसने, देखिए, रीड करिए स्लाइड। कह रहे हैं कि ये 2000 बार मैं फेल नहीं हुआ मेरे दोस्त, इट इज अ 2000 स्टेप प्रोसेस। बल्ब मेकिंग इज अ 2000 स्टेप प्रोसेस, कि पहले ये करोगे तो इतना सीख पाओगे, फिर ये करोगे तो इतना सीख पाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ठीक है, तो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग को रखना चाहिए। सीए की कोर्स स्टेजेस, सीए की कोर्स स्टेजेस, ऑफ कोर्स यू नो इट यार, सीए की कोर्स स्टेजेस आपको मालूम है क्या है? फाउंडेशन आप ऑलरेडी पास कर चुके हैं, सीए इंटर आप ऑलरेडी आ चुके हैं, आज आप उसकी क्लास ले रहे हैं, केवल फाइनल ही तो बचता है, बस तुम बन गए सीए। अरे सर आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं बन ही गए सीए। अरे बन गए मेरे बच्चे, अब टाइम नहीं लगेगा तुमको सीए बनने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 8-9 महीने बीतते ही तुम बन गए सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि तुम्हारा सीए फाउंडेशन और सीए इंटर पूरा हो गया। इज दैट फाइन? तो बस तुम कहां पहुंच गए? तुम फाइनल की स्टेज में पहुंच गए। आपको लग रहा होगा कि सर यही तो मेन गेम है। यस आई एग्री, यही मेन गेम है। सीए इंटर क्लियर करते ही आप मान के चलिए दैट यू आर इन अ वेरी 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 सेफ हैंड। इनफैक्ट मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्या गारंटी दे सकता हूं? गारंटी ये दे सकता हूं, देखिए एक वर्ड होता है, मैंने आप लोग को बताया, GUARANTEE, एक होता है वर्ड गारंटी, एक होता है वारंटी। वैसे मैंने कई बच्चों को ये गारंटी वारंटी का मीनिंग बताया है। वारंटी का मतलब ये होता है कि हम आपकी चीज, जैसे आपने हमसे ये घड़ी खरीदी, मैंने कहा 6 महीने की घड़ी की वारंटी है, अगर घड़ी खराब हुई तो 6 महीने में रिपेयर करके दिया, लेकिन अमाउंट आप बियर करेंगे। और मैंने कहा 6 महीने की घड़ी की गारंटी, इसके पहले वारंटी बोला था ना, 6 महीने की घड़ी की गारंटी, अगर घड़ी खराब हुई तो रिपेयर करके या नई घड़ी हम आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुत सिंपल, वारंटी नहीं बल्कि गारंटी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? गारंटी ले रहा हूं आप लोगों की कि सीए इंटर आप सब लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी गोइंग तरीके से पास हो जाएंगे। और जो बच्चा सीए इंटर पास हो गया, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की भी गारंटी क्रक्स एकेडमी की। यानी कि आज कितनी गारंटी ली? 2 गारंटी ली। एक गारंटी ली सीए इंटर पास कराने की, और सीए इंटर पास होते ही गारंटी ली तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की। तो क्लियर कर रहा हूं, फाउंडेशन आप पास हो चुके हैं, सीए इंटर में आप आ चुके हैं, केवल फाइनल बचता है। आपको लग रहा होगा अरे सर ये सब बातें हम लोगों ने बहुत सोची हैं, बहुत ड्रीम करी हैं। एक्चुअली सोचना और ड्रीम करना और हकीकत में होना, इन चीजों में थोड़ा फर्क होता है। लेकिन मैंने खुद ही बोल दिया, थोड़ा ही फर्क होता है, और थोड़ा ही फर्क होता है में बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखें क्या क्या चीजें आती हैं। इतनी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं हमारे सामने जो धीरे धीरे आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएंगी। भले ही आपके अंदर ये पर्सनालिटी ट्रेट्स आज हों या ना हो, लेकिन सीए कोर्स के दौरान, सीए करिकुलम को करते करते आप इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को पा लेंगे अपनी बॉडी के अंदर। आइए देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सर हम लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं थोड़े, तो मैंने कब कहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं? आप इंटेलिजेंट हैं, बट आप और इंटेलिजेंट हो जाएंगे सीए इंटर करते करते, आप और इंटेलिजेंट हो जाएंगे सीए करते करते। ठीक है, इंटेलिजेंट कैसे हो जाएंगे? सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इतने सारे टेस्ट देंगे, इतनी तैयारी करेंगे, इतने लॉजिक्स आपके सामने आ जाएंगे, आपका दिमाग तेज होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर।
तो आप जितने इंटेलिजेंट हैं, या कोई बच्चा कहता है सर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं सर, मैं फाउंडेशन बस यूं ही पास हो गया, सर भगवान की दया है मैं पास हो गया, ऊपर वाले का रहमो करम था। कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट नहीं भी हैं तो भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और अगर इंटेलिजेंट हैं तो और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय डिफॉल्ट इस कोर्स का हिस्सा है। कुछ नया नहीं करना पड़ेगा आपको इंटेलिजेंट होने के लिए। इट विल बी ऑल ओके, ऑल नॉर्मल, ठीक है। दूसरा, एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत, हमें इस रास्ते जाना है या हमें इस रास्ते जाना है, इसका चयन आप खुद करना सीख जाएंगे सीए कोर्स करते करते। मान लो अमर सर की स्पीकिंग तुम्हें अच्छी लग रही है, मान लो मैं थोड़ा इंटेलिजेंट भी हो गया, मान लो मैं अपने पैरों खड़ा भी हो गया। आई वॉज नॉट लाइक दिस व्हेन आई वॉज बॉर्न। मैं इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आया हूं। आई हैव नॉट कम लाइक दिस फ्रॉम माई मदर्स वूम। आई हैव डेवलप्ड दिस while doing my chartered accountancy course। कोर्स का हिस्सा है, आप स्मार्ट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, ओ यस, द बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव, द बेटर राइटिंग स्किल्स यू हैव, आप इस दुनिया में उतने ही आगे होंगे। आप देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हमारे मुख्यमंत्री की कुछ कम है, या बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज की कुछ कम है, हमारे प्रधानमंत्री जी की स्किल्स क्या बोलने की कम है? तो अ गुड स्पीकिंग पर्सन एंड अ गुड राइटिंग पर्सन इज बाय डिफॉल्ट अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। एंड ये आप इस कोर्स के दौरान सीखने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आने वाला है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक बार जो सोच लिया वो हम करेंगे। जैसे हम सोच लेते हैं कि कल संडे है, हमको देर से उठना है, तो हम करते हैं ना? हाँ सर करते हैं। और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन हम सोच लेते हैं कि हमें जल्दी उठना है, तो हम जल्दी उठते हैं। अरे सर आपने तो दो बहुत बिल्कुल बढ़िया एग्जाम्पल्स बता दिए। हाँ, सोने में भी हम सेल्फ डिटर्मिनेशन है और जगने में भी। तो गाइज एक बार सोच लिया ना कि सीए इंटर हमें अच्छे से करना है, तो बस अच्छे से करना है। इज दैट फाइन? आगे चलते हैं। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, इसके लिए मुझे आपको कुछ नहीं समझाना है। मैं जानता हूं कि आपके अंदर हार्ड वर्किंग एटीट्यूड है, वरना आज हम लोग इस लेवल तक पहुंच ही ना पाते। और जो कुछ 19-21 कमी है हार्ड वर्किंग एटीट्यूड में, वो हम लोग पूरा करवा देंगे। ठीक है, आपको पढ़ाए, होमवर्क दिए, होमवर्क चेक करे, टेस्ट लिए, एंड सो ऑन। एंड यू नो वेरी वेल हाउ मच टेस्ट क्रक्स एकेडमी कंडक्ट्स। एक चैप्टर भी ऐसा छूटेगा नहीं एग्जाम से पहले, एक चैप्टर भी ऐसा छूटेगा नहीं एग्जाम से पहले कि जिसका हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट ना किया हो। और सीरीज तो आप जानते ही हैं, एग्जाम से एक महीना पहले जब हमारा कोर्स पूरा हो जाता है, एग्जाम से एक महीना पहले जब हमारा कोर्स पूरा हो जाता है, तो उस एक महीने के दौरान हम लोग एटलीस्ट 2 सीरीजेस कंडक्ट करते हैं, ताकि बच्चे का पूरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए और राइटिंग प्रैक्टिस उसकी कंप्लीट हो जाए। पेशेंस, थोड़ा सब्र रखना। देखो 100% कोर्स तुम्हारा पहले महीने नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 10% कोर्स पहले महीने हो जाएगा, 25% कोर्स 2 महीनों में हो जाएगा, 35 to 40% कोर्स 3 महीने में हो जाएगा, 60% कोर्स 4 महीने में हो जाएगा, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वेट फॉर द लास्ट मंथ टू कम। कुछ बच्चे पता है क्या होते हैं, 4-5 महीने के बाद डरने लग जाते हैं, सर हो नहीं रहा है, सर मेरा तो पता है अभी आधा कोर्स भी नहीं हुआ है। अरे तो 4 महीने में आधा कोर्स ही तो होगा, 40 to 60% कोर्स ही तो होगा 4 महीने में। जब 8 महीने का कोर्स है तो डेफिनेटली 6.5 महीने लगेंगे कोर्स कंप्लीट करने में, और आखिरी के 1.5 महीने में हमारा क्या होगा? आखिरी के 1.5 महीने में हमारा रिवीजन होगा, आखिरी के 1.5 महीने में हमारा रिवीजन होगा। इज दैट फाइन? व्हाटसोएवर, आप एक ग्रुप कर रहे हो या 2 ग्रुप कर रहे हो, अभी एक ग्रुप और 2 ग्रुप पे भी आते हैं हम लोग डिस्कशन करने के लिए। चिंता मत करिए, मुझे पता है आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही चल रहा है, सर हमको ये सब मालूम हो गया है, सर बस ये बताइए एक ग्रुप की 2 ग्रुप। अभी बताते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। एम्बिशियस होइएगा, एम्बिशियस होइएगा। देखो यार, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करा रहे हैं हमारे पेरेंट्स, हमको, हमारे माँ बाप हमको सीए बनाने जा रहे हैं। किस लिए बनाने जा रहे हैं? 7-8-10 हजार रुपए महीने की नौकरी के लिए? नहीं। हाई एम्बिशन है हमारा। वी आर थिंकिंग आवरसेल्फ, वी आर सीइंग आवरसेल्फ, आवर पेरेंट्स आर सीइंग आवरसेल्फ दैट वी आर बिकमिंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी,
तो एम्बिशन हमेशा हाई रखिएगा, ऊंची छलांग लगाने के चक्कर में रहिएगा, ठीक है। बस हमको तो बस किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी काटनी है, नहीं, दिस इज नॉट द एम्बिशन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू हैव योर हेड हाई ऑलवेज, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, नहीं तो आप जानते हैं हम लोग भर देंगे। कमिटेड रहिएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है, कमिटमेंट। अपने परिवार के प्रति कमिटमेंट, अपने मां बाप के प्रति कमिटमेंट, अपने भाई बहन के प्रति कमिटमेंट, अपने देश के प्रति कमिटमेंट, एंड ऑफ कोर्स अपनी पढ़ाई और अपने कोर्स करिकुलम के प्रति कमिटमेंट आपका 100% होना चाहिए। कमिटेड रहिए, जैसे हम आपके प्रति कमिटेड हैं। क्यों कमिटेड हैं? आपके मां बाप ने, आपके डैड मॉम ने हमको चूज किया एज अ मेंटोर आपका, तो आपकी उंगली पकड़ के आखिरी तक हमको चलना पड़ेगा। फिनिश लाइन के पहले भी अगर तुम जरा सा डगमगाए तो आपको खींचते हुए लाना पड़ेगा, फिनिश करा के, पास करा के, तब तुम्हारे डैड मॉम को सौंपना पड़ेगा, तब हमारा कमिटमेंट पूरा होगा। कमिटमेंट फेलियर नहीं होना चाहिए। यू नो इट इज अ वेरी ओल्ड सेइंग ऑफ अवर इंडियन कंट्री, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपको वचन देना है अपने आप को कि आपको पास होना है, हमारा वचन है आपके पेरेंट्स के प्रति, ठीक है। तो बोथ ऑफ अस हैव टू रन टुगेदर टुवर्ड्स अवर कॉमन गोल। कॉमन गोल फ्रेंड्स, तुम्हारा पास होना मेरा गोल है, तुम्हारा पास होना तुम्हारा गोल है, ठीक है ना। तो तुम जीते तो हम जीते, और हम तभी जीतेंगे जब तुम जीतोगे। फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेंटल सेटअप क्लियर करना पड़ेगा हम लोगों को, मेंटल सेटअप बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा हम लोगों को कि यार इस तरीके से हमको काम को अंजाम देना है। हमारी ये इतनी किताबें हैं, हमारे ये इतने नोट्स हैं, ये पूरे पूरे हमको पढ़ने हैं मिनिमम 2 बार, मिनिमम 2 बार पढ़ने हैं। एक बार पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है पास हो जाएंगे हम लोग? एक बार पढ़ के बोर्ड्स नहीं हो पाए थे यार हम लोग, ये तो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है। तो 2 बार पढ़ाने की जिम्मेदारी, 2 बार पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। सर क्या मतलब सर, 2 बार पढ़ाएंगे? यस, ऑल कोर्सेज यू ऑल नो वेरी वेल दैट क्रक्स टीचेस ट्वाइस। हर चैप्टर आपको 2 बार पढ़ाया जाएगा। घर जाके आपको रीडिंग एक ही बार करनी है। तो सोचो कोई एक पर्टिकुलर पेज एक बार पढ़ाया क्रक्स ने, दोबारा पढ़ाया क्रक्स ने, तीसरी बार तुमने घर जाके पढ़ा। एक बार तो पढ़ोगे ना सब लोग भाई लोग। अगर तीसरी बार तुमने घर जाके पढ़ लिया पहली रीडिंग, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा, चैप्टर खत्म होता है तो टेस्ट होता है, तुम्हें मालूम है। चौथी बार पढ़ोगे तुम, 4 times यू विल स्टडी 1 single पेज। सर 4 बार हो गए ना। और उसके बाद जब आखिरी में एग्जाम से 1 महीने पहले तुम्हारी सीरीज होगी, इन 4 बार में अगर एक भी बार तुमने मिस कर दिया होगा पढ़ना, खामखाई तुम एक बार जरूर पढ़ोगे। और एक बात बताओ यार, इतने कच्चे अब तुम नहीं रहे। एक पेज तुमने अगर 5 बार पढ़ लिया है, उससे पूछा हुआ क्वेश्चन तुम अभी भी एग्जाम में नहीं दे पाओगे। आई बेट, आई गारंटी दे लोगे। अब तुमने 5 में से 2 ही बार पढ़ा, एक भी बार नहीं पढ़ा। जब क्लास हो रही थी तुम एब्सेंट थे, टूर कर रहे थे, मैरिज में थे, सो रहे थे, या वॉट एवर जेन्युइन प्रॉब्लम थी, कोई मजाकबाजी नहीं कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम में आंसर कैसे दे पाओगे? नहीं दे सकते। पूरा पेपर कॉमन सेंस से नहीं सॉल्व हो सकता। हाँ, 90% तुम्हारी तैयारी हो गई है, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। 90% तुम्हारी तैयारी हो गई, 10% कोई दिक्कत है। अरे यार, तो तुम अगर 90% की तैयारी में मान लो तुम 65 आउट ऑफ 90 ले आए, 10 नंबर का पेपर छूट गया, तो 65 आउट ऑफ 90 का मतलब हो गया 65% तो नंबर आ गए ना। तो अगर किसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर छूट गया है, एग्जाम में एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे। पॉजिटिव रहिएगा। ऑप्टिमिस्टिक, वही ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव थिंकिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक मींस पॉजिटिव थिंकिंग। ये 12 पॉइंट्स तुम्हारे अंदर भाई बांध के चलो, कूट कूट के भरे हुए हैं, और नहीं भरे हैं तो प्रोसेस के दौरान भर जाएंगे, और आप पूरी तरीके से अपना सीए कोर्स आराम से कर ले जाएंगे। मीडियम ऑफ स्टडी सीए कोर्स में हिंदी इंग्लिश दोनों होता है।
तो एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम स्पीकिंग हाफ इन हिंदी एंड हाफ इन इंग्लिश। इस तरीके से बोल रहा हूं कि आप समझ भी जाएं और आपको क्लियर भी हो जाए, बिकॉज आगे आने वाले समय में वी ऑल नो वेरी वेल दैट कंप्लीट हिंदी विल नॉट हेल्प अस, कंप्लीट इंग्लिश विल ऑल्सो नॉट हेल्प अस। वी हैव क्लाइंट डीलिंग, we have staff dealing, we will be representing our clients in front of the department. So of course paperwork these days and computerization these days is in English, but mother tongue तो हिंदी ही है ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करते हुए चलना पड़ेगा। वे टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसमें कुछ नया नहीं है, आप सब जानते हैं कि ये हमारे सीए कोर्स का रास्ता है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और ये रास्ता आपको पूरी तरीके से पता चल चुका है। फाउंडेशन आप क्लियर हो चुके हैं, इंटरमीडिएट भी क्लियर ही हो चुके हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, फाइनल बचा है। तो देखो एक और बात बताऊं, अभी क्या है, फाउंडेशन में आप अपने घर के बाथटब में नहा रहे थे, कंपैरिजन कर रहा हूं जरा देखिएगा। फाउंडेशन में आप अपने घर के बाथटब में नहा रहे थे, छप छप कर रहे थे, और आपको लग रहा था हाँ बस पानी की दुनिया यही होती है और ऐसे ही हम लोग को बचना होता है डूबने से। इंटरमीडिएट में लेट मी टेल यू, आप आ गए हैं, इंटरमीडिएट में आप आ गए हैं एक प्रॉपर स्विमिंग पूल में जिसमें ओलंपिक्स होता है। तो यहां पे सिर्फ छप छप से काम नहीं बनेगा, यहां पे आपको प्रॉपरली तैर के यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, प्रॉपरली तैर के यहां से यहां तक आना पड़ेगा, और आप एक स्विमर बन जाएंगे। सीए इंटर में आप एक स्विमर बन जाएंगे। यू नीड अ कोच फॉर दैट। जरा से भी कोई डुबकी लगी, डुडुप हुए, तुरंत हम खींच के निकाल लेंगे, बचा लेंगे। लाइफ गार्ड है तुम्हारे, लाइफ बोट है तुम्हारे पास, और तुमको स्विमिंग में चैंपियन बना देंगे। फाइनल है गंगा जी या समुद्र, कि बस यूं लिया तुमको छोड़ दिया, फाइनल। अरे बाप रे, इतना कोर्स, इतनी मेहनत। अरे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें तैरना आता है, जो कि तुम सीख चुके हो सीए इंटर में। तुम्हारी सीए इंटर की पढ़ाई, तुम्हारी सीए इंटर का दिमाग तेज होना, तुम्हारे सीए इंटर का डिसिप्लिन, तुम्हारे सीए इंटर की ईमानदारी तुमको सीए फाइनल अकेले ही पास करा देगी। किसी टीचर की हेल्प तुमको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, क्या सही है क्या गलत, एनालिटिकल माइंड तुम अपना बना ही चुके हो, और तुम सीए फाइनल खुद ब खुद ही पास कर ले जाओगे चीजों को। तो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट टू लेवल्स ऑल अबाउट। तो सीए का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फाउंडेशन और इंटर ही होता है। अगर तुमको अच्छा सर तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होता है, तो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सीए इंटर होता है, क्योंकि ये मिडिल लेवल है। नीचे से थोड़ा ज्यादा, ऊपर से थोड़ा कम, बाथटब से थोड़ा ज्यादा, समुद्र से थोड़ा कम। तैरना तुम क्योंकि यहीं सीखते हो, इसलिए सीए इंटर लेवल तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सर बट व्हाट आफ्टर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021? ठीक है, सीए इंटरमीडिएट है, वी ऑल आर रेडी फॉर द चैलेंज। हम सब लोग चैलेंज के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट हम लोग करेंगे चीजों को। आइए देखिए, आफ्टर पासिंग सीए फाउंडेशन क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्लाइड है। क्या होता है, वी विल रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। आपका रजिस्ट्रेशन 2-4-5 दिन में हो ही जाएगा। किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, तो वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करे। यू ऑल हैव माई व्हाट्सएप नंबर 933, नोट कर लीजिएगा प्लीज जिनके पास ना हो, 9335506888। ठीक है, आधे एक घंटे में मैं रिप्लाई दे ही देता हूं जैसे क्लास से बाहर आता हूं। कोई बच्चा शायद ही ऐसा होगा जो कहेगा सर नहीं मेरे को आपका रिप्लाई नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नंबर पे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, सर क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे क्या नहीं है। कोई तकलीफ आए तो क्रक्स एकेडमी ही आपका रजिस्ट्रेशन करवा देगी। डू नॉट टेक एनी रिस्क इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स। ठीक है, वी विल रजिस्टर फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स, देन वी विल अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर ए स्टडी पीरियड ऑफ, देखिए यहां लिखा है 8 मंथ्स, लिखा है ना। 8 मंथ्स में आप या तो एक ग्रुप या दोनों ग्रुप का एग्जाम दे ले जाएंगे, एज पर योर चॉइस। बोथ ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप दे दीजिए। उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सीए फाइनल का कोर्स आप रजिस्टर करा ही चुके हैं, उसके बाद आप सीए फाइनल का बोथ ग्रुप देते हैं। हाँ, ट्रेनिंग के पहले आपको एक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग 4 हफ्ते की करनी होती है। यानी कि ये आप कब करेंगे, ये आप करेंगे अपने एग्जाम के वेटिंग पीरियड में। एग्जाम रिजल्ट वेटिंग टाइम,
मतलब जब आपका एग्जाम आप दे चुके होंगे और रिजल्ट आने वाला होगा, उसके बीच में 2-2.5 महीने का गैप होता है ना, उस 2-2.5 महीने में आप ये 1 महीने की ट्रेनिंग कर लेंगे। ठीक है, इज दैट फाइन एवरीवन? क्योंकि ये ट्रेनिंग करे बिना हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल वाली सीए के अंडर में जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं शुरू होती है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है हम लोगों को। फाइन, आगे चलते हैं। नाउ ये सारी बातें जो मैंने आपको समझा दी, प्रीवियस वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, देखिए आपको पता चल चुका है, यानी कि ये पूरी जन्म कुंडली थी आपकी। अगले 4-5 साल क्या होने वाला है, ये आपकी पूरी रूपरेखा मैंने बना दी। नाउ वी कम टू सीए इंटरमीडिएट। देखिए अभी तक हम लोग ने जितनी बातें करी वो सब जनरल बातें थी, अभी तक जितनी बातें करी वो सब क्या थी? जनरल बातें थी। अब हम लोग करने वाले हैं बहुत पर्टिकुलर बातें, टेक्निकल बातें रिलेटेड टू सीए इंटर। ठीक है, आइए। यू आर नाउ एट स्टेज 2। यस सर, अब समझ में आया, इंपॉर्टेंट चीज आ गई है और टेक्निकल चीज आ गई है। स्टेज 1 फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, स्टेज 2 में हम लोग अब आ चुके हैं। वी विल रजिस्टर विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर स्टेज 2। 2-4-10 दिन में आप बोर्ड ऑफ स्टडीज में रजिस्टर कर लीजिएगा, इसीलिए हम आपको लगभग 10 दिन का समय दे रहे हैं। और हम लोग अपना फेस टू फेस बैच प्लस ऑनलाइन बैच आज से लगभग 10 दिन में शुरू कर देंगे। सीए इंटरमीडिएट कोर्स में हम रजिस्टर हो गए। 8 महीने की हम लोग पढ़ाई करेंगे, 8 महीने की हम लोग पढ़ाई करेंगे। वी विल अपीयर एंड पास इन ईदर बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप्स ऑफ अवर एग्जाम्स। सक्सेसफुली वी विल कंप्लीट अवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंप्यूटर कोर्स, 1 महीने वाला जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। एंड देन वी विल गो फॉर अवर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप मान के चलो आज से 1 साल आगे का काम है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिजल्ट आने के बाद शुरू होती है, यानी कि जब आपका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाएगा तब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली सबको समझ में आ गया है कि मान के चलो आज से ठीक 1 साल बाद, 12 महीने बाद तुम किसी ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जाके, क्लाइंट ऑफिस में जाके रियल लाइफ ट्रेनिंग कर रहे होगे। ठीक है, बीच में जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, यू कैन जस्ट डिस्कस विद मी, आई विल हैंडल ऑल। और आपको एक बात बता दूं, अगर किसी बच्चे को कोई सीए वगैरह ना मिले, कोई ट्रेनिंग वगैरह ना मिले, तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी इमीडिएटली। मेरे पास कानपुर के लगभग सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे मेंटोर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। अब तो बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे सीए बन गए हैं। तो किसी प्रकार की कोई हैसल हो ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन करने के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, करवा देंगे। अब देखिए आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये स्लाइड देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। क्या? ये है हमारा सब्जेक्ट मैटर, ये ही आपको अगले 8 महीने पढ़ना है। सारे सब्जेक्टों के नाम देख लीजिए आप, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकता है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट, जरा देखिए। पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 1 अकाउंटिंग, वही अकाउंटिंग जो आप अभी फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, वही अकाउंटिंग जो आप 11th-12th में पढ़ के आए हैं। कोई नया सब्जेक्ट नहीं है ये। ठीक है, कुछ नए चैप्टर्स, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हायर परचेज, पार्टनरशिप, अमेलगमेशन, बस यही सब। ठीक है, अकाउंटिंग के बाद पेपर नंबर 2 आ गया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, वही कंपनी लॉ, वही लॉ जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल, थोड़े से सेक्शंस और थोड़े से पेजेस और। तो ये भी हम लोग क्लियर हो गए। अरे इसमें देखो ये क्या बना हुआ है, OMR बेस 30%, वाह, पास होने का फॉर्मूला तो यहीं पे छुपा हुआ है, कृपया यहीं अटकी हुई थी, आ गई। 100 में 30 क्वेश्चंस MCQ हैं और तुम्हारे 30 में से बहुत कोई दिक्कत आई तो 25 आ जाएंगे। MCQ गलत नहीं करोगे तुम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे, हो ही नहीं सकता। 25 नंबर अगर लॉ में यहीं आ गए, 100 में 40 लाने हैं, तो लॉ तो तुम पास हो गए देखो। और अगर कहीं अगले 70 नंबर में 30, 35, 40 नंबर भी ले आए, तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा आ गया हमारा जिसमें हम लोग 70 टच कर सकते हैं बहुत आसानी से।
And you know very well that your accounts and law subjects will be taken by Rasika ma'am itself. तो ये दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो गए, फैकल्टीज क्लियर हो गई, प्रिपरेशन का पैटर्न क्लियर हो गया. नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्टिंग. कॉस्टिंग जैसे ये घड़ी बनाने की फैक्ट्री है हमारी, तो ये घड़ी हम कितने रुपए में बनाएंगे, इसमें मटेरियल इतने का लगेगा, लेबर इतने का लगेगा, फुटकर खर्चे इतने के लगेंगे. तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है, ये एक सब्जेक्ट है हमारा कॉस्टिंग. इट इज मोर प्रैक्टिकल एंड लेस थ्योरी. मान के चलो 70% प्रैक्टिकल है ये और 30% थ्योरी. तो 30% थ्योरी है अगर, तो उसमें 30 में 25 नंबर आ जाएंगे, और 70 में 25-30 नंबर आ गए तो ये सब्जेक्ट भी पास हो गया हमारा. ठीक है, कॉस्ट कठिन सब्जेक्ट नहीं है, इजी है. एंड नाउ वी कम टू टैक्स. अरे सर टैक्स के बारे में हमने बहुत कुछ सुना हुआ है कि थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स सब्जेक्ट में पास होने का मंत्र सब्जेक्ट के अंदर ही छुपा हुआ है. क्या? वही पुरानी बात हमारी कि 30% टैक्स हमारा मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू है, यानी कि सही आंसर तुम्हारी आंखों के सामने रखा होगा. एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4 4 ऑप्शंस. तो सही आंसर आपके सामने होगा, सही आंसर आपके सामने होगा. तो 30% वेटेज जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एमसीक्यू से क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट. तो 2 सब्जेक्ट आपके बहुत आसानी से क्लियर हो गए, कॉर्पोरेट लॉज एंड टैक्सेशन. टैक्सेशन इज मेड अप ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया हमारा इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा जीएसटी. जीएसटी आप सब जानते ही हैं. अब आ जाए ग्रुप 2 में. ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट वही बढ़िया वाला जो हम लोग को आता है ऑलरेडी. कौन सा? एडवांस्ड अकाउंट. आपको लग रहा होगा अरे सर ये नाम कैसा है, एडवांस्ड, बहुत एडवांस लेवल की अकाउंटिंग है क्या? नहीं, एडवांस अकाउंट अकाउंटिंग से भी इजी है. आजकल के जो नए नए बिजनेसेस आ गए हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इनके छोटे छोटे अकाउंट्स और छोटे छोटे फॉर्मेट्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे इसमें. तो क्योंकि नए जमाने के बिजनेस इसमें पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम एडवांस्ड अकाउंट है. कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है. ठीक है. ऑडिटिंग. ऑडिटिंग वही जिसके लिए हम लोग बने हैं, जिसके लिए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं. ऑडिटिंग मींस चेकिंग. आप किसी मॉल में गए, उसके बुक्स एंड अकाउंट्स कैसे चेक करने वाले हैं. आप किसी फैक्ट्री में गए, उसके बुक्स एंड अकाउंट्स चेक कैसे करने वाले हैं. आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए, उसके बुक्स एंड अकाउंट्स कैसे चेक करने वाले हैं. हाउ आर यू गोइंग टू ऑडिट योर क्लाइंट रिकॉर्ड्स. दिस इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. केस स्टडी बेस्ड एक आध क्वेश्चन आ जाएंगे, बट ये सब्जेक्ट में पास होना भी बहुत आसान है ड्यू टू दिस. तो 4 सब्जेक्ट जो तुम्हारे हैं एमसीक्यू बेस्ड, 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, वो चारों सब्जेक्ट्स आपके बहुत इजीली हो गए. ठीक है. ईआईएस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज नॉलेज और थोड़ी बहुत मैनेजमेंट. वही मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो तुम बचपन से पढ़ के आए हो, बस वही मैनेजमेंट यहां पे तुम्हें पढ़ना है. नाम है इसका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि अपने बिजनेस में स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं जिंदगी में आगे तरक्की करने के लिए. तो ये 2 सब्जेक्ट ओएमआर बेस्ड हैं, तो इसमें तुम्हारी मौज ही मौज हो गई, यूं पास हो जाओगे इन दोनों सब्जेक्ट्स में. ठीक है. एंड देन वी हैव एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट, वही एनपीवी, वही कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. बहुत आसानी से आप इस सब्जेक्ट को कर लेंगे, क्योंकि ये एडवांस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और एफएम सब्जेक्ट आपको भी रसिका मैम टेकअप करवाने वाली हैं. इसमें देखो एक और बहुत बढ़िया चीज है, इकोनॉमिक्स. ओ सर क्या ये वही इकोनॉमिक्स है जो हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ी है? यस, ये वही इकोनॉमिक्स है जो आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ी है. वही जीडीपी, वही एनएनपी. ठीक है. फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम, वही वाली इकोनॉमिक्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है फाउंडेशन में, वही इकोनॉमिक्स यहाँ पे 40 नंबर की आ रही है. तो ये सब्जेक्ट भी तुम्हारे लिए गुडी गुडी हो गया. तो एक ओवरव्यू मिल गया आपको, पहले सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, दूसरे ग्रुप के 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपको पूरा आइडिया लग गया. ठीक है. कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से बचा नहीं होगा. हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. अरे वाह, ये देखिए एक बहुत बढ़िया मार्क समरी हमारे सामने आई. मैं इसको और थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं. ये देखिए, अकाउंट्स 100 नंबर, कंपनी लॉ एंड अदर लॉ, कंपनी लॉ एंड अदर लॉ हमारा हो गया 100 नंबर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग 100 नंबर,
इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी 60 और 40, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। ईआईएस जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट एंड मैनेजमेंट जो बताया था वो 50-50 मार्क्स के वेटेज हैं, यानी कि आप मान के चलो एक ही पेपर है, 1.5 घंटे में करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर एक ही आएगा, उसी 3 घंटे में 1.5 घंटे में 50-50 मार्क्स का पेपर करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स विच इज वेरी इजी फॉर यू इज 40 मार्क्स। सर इसको देख के तो लग रहा है बड़ा आसान है सब कुछ, फिर बच्चे पास क्यों नहीं होते? अरे बेटा सब पास होते हैं, सब पास होते हैं, जो पढ़ के जाते हैं वो पास होते हैं। फाउंडेशन में आप देख लीजिए, आप पास हुए ना? जब तक रिजल्ट नहीं आया था, जब शुरुआत करी थी आज से 6-8 महीने पहले फाउंडेशन पढ़ने की, पता था क्या पास हो जाएंगे? नहीं हो गए ना। क्यों हो गए? क्योंकि तुम पढ़ के गए थे। यू डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। तो ऐसे ही हमारे इंटरमीडिएट में होगा, एक मॉड्यूल 400 पन्ने का है, 4 मॉड्यूल 400 इंटू 4 1600 पन्ने, 1500 पन्ने हैं। पूरा रीड कराएंगे 2 बार यार, 2 बार रीड कराएंगे क्लासरूम में। कैसे नहीं पास होगे? बिल्कुल पास हो जाओगे, चिंता मत करो। फिर पासिंग क्राइटेरिया, कैसे पास होंगे हम लोग? हम लोग ऐसे पास होंगे, रूल वही सेम है जो फाउंडेशन में रूल था कि हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाना जरूरी है, ओवरऑल 50% मार्क्स लाने जरूरी है। किसी सब्जेक्ट में 60, किसी सब्जेक्ट में 40, एवरेज 50, तो ओवरऑल 50% लाने जरूरी हैं, ओवरऑल एवरेज। और मिनिमम हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट्स में अगर एक ग्रुप देते हो और 8 अगर बोथ ग्रुप देते हो, सब में 40-40-40-40 जरूर लाने हैं। और ओवरऑल 800 में से अगर 400 नंबर तुम्हारे आ गए तो बल्ले बल्ले हो गई। एक ग्रुप दे रहे हो तो 400 में 200 नंबर लाने हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 800 में 400 नंबर लाने हैं मिनिमम पास होने के लिए। तो आज से हम लोगों का डिटर्मिनेशन है कि अगर हम एक ग्रुप दे रहे हैं तो 200 नंबर पक्का लेके आएंगे सर, प्रॉमिस। और अगर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो 400 नंबर लेके आएंगे, प्लीज मुझे आपकी प्रॉमिस नहीं चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सिस्टमैटिक होने के बाद आप अगर 50% नंबर लेके आ रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? 75% नंबर लाने का टारगेट रखना है मन में, 75% नंबर। तुम कह रहे हो अरे सर 75 कहां आएंगे, 25 नंबर कहां कटवाओगे? सब कुछ पढ़ के जाओगे, सारी प्रैक्टिस करके जाओगे, फिर भी 25 मार्क्स कट जाएंगे। नॉट एक्सेप्टेबल गाइस। आज से अपना गोल बना लीजिए 75% नंबर लाने का। अब आ गया वो क्वेश्चन जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सर क्यों लोग बताते हैं हमको कि बोथ ग्रुप देना चाहिए? देखो मैं एक बात बता दूं, किसी भी बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको बोथ ग्रुप देना है। और हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे एक ही ग्रुप से। हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे किससे? एक ग्रुप से पढ़ाई शुरू करेंगे अभी। लेकिन मैं फिर भी आपको एडवांटेजेस ऑफ बोथ ग्रुप बता देता हूं, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बोथ ग्रुप की क्या एडवांटेज। पहली एडवांटेज बोथ ग्रुप की, ध्यान सुनिएगा, वी क्लियर सीए इंटर इन लेस टाइम। ये एडवांटेज है। 8 महीने में ही क्लियर हो गए बोथ ग्रुप, सीए फाइनल में पहुंच गए। हाँ सर लेकिन मेहनत भी तो लगती है। हाँ ऑफ कोर्स, ये भी अब लिख दे रहे हैं, मोर एफर्ट्स। बट मेहनत कितनी ज्यादा लगती है पता है? एक ग्रुप अगर देना है तो 5 घंटे रोज पढ़ना है। बोथ ग्रुप देना है तो जब से बोथ ग्रुप शुरू हो तब से 6.5 घंटे पढ़ना है। 1.5-2 घंटे पढ़ने से बोथ ग्रुप हो जाता है, ज्यादा पढ़ने से सिंगल ग्रुप से, ठीक है। दूसरी एडवांटेज, सेकंड एडवांटेज क्या है कि बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स जो पास हो जाते हैं उनका ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग सीवी हो जाता है। कॉर्पोरेट में जब जॉब मांगने जाते हैं तो आप बोथ ग्रुप है कि सिंगल ग्रुप है, इसमें थोड़ा सा वेट में फर्क पड़ता है, ठीक है। जॉब मार्केट में बोथ ग्रुप वालों को थोड़ी एडवांटेज ज्यादा मिलती है। सैटिस्फैक्शन बोथ ग्रुप वालों को ज्यादा मिलता है कि हाँ भाई हमने बोथ ग्रुप दिया, मेहनत भी वो ज्यादा करते हैं, स्ट्रांग भी ज्यादा हो जाते हैं। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काम की बात है, वो है बोथ ग्रुप में एक एडवांटेज है सेट ऑफ से पास होने की। सेट ऑफ का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूं। सेट ऑफ का मतलब है ये, मैंने एक केस स्टडी तैयार करी है आप लोग को दिखाने के लिए। ये है केस स्टडी, क्या जरा देखिए। करना ये है, इसमें देखिए एक बच्चा जिसने बोथ ग्रुप दिया, उसके 198 नंबर आए ग्रुप 1 में। यानी कि अगर इसने केवल ग्रुप 1 दिया होता तो इसके 200 नंबर नहीं आए।
लेकिन ग्रुप टू में इसके आगे देखिए 216 नंबर। इजी होता है ना ग्रुप टू थोड़ा ग्रुप वन के कंपैरिजन में। और दोनों को जब टोटल किया तो उसका ओवरऑल एवरेज 400 से ऊपर निकल गया और ये बच्चा बोथ ग्रुप पास हो गया। अगर इसने सिर्फ सिंगल ग्रुप दिया होता तो काम ना बनता, इसको ये ग्रुप दोबारा देना पड़ता 6 महीने बाद। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। सेट ऑफ का मतलब समझ में आ गया कि अगर यहां पे ग्रुप वन में 2 4 10 नंबर कम भी रह गए तो उसको ओवरऑल पास होना है। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं अपने करियर में, जिनके ग्रुप वन में आए थे 160 मार्क्स, 40 अपनी आंखों से देखी है मार्कशीट मैंने ऐसी। और ग्रुप टू में आ गए थे उनके कितने 240, 60 नहीं थे, मतलब 62 58 65 55 ऐसे थे। तो ओवरऑल उस बच्चे के 400 नंबर आ गए थे आउट ऑफ 800। मिठाई उसको मैंने खिलाई थी, हमने कहा भाई तुम अनोखे पैदा हुए हो, तुम्हारे भाग्य में लिखा था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तभी तुम्हारे ऐसे नंबर आए, है कि नहीं। और कोई बड़ी बात नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसके 38 आ गए हों, हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में उसके 38 आ गए हों, किसी सब्जेक्ट में 38 आ गए हों, तो इंस्टीट्यूट 1 2 3 4 5 नंबर तक दे देता है बोथ ग्रुप वालों को सेट ऑफ से पास करने के लिए। हो सकता है उसका टोटल 395 आ रहा हो, लेकिन सिंगल वालों को ग्रेस मार्क्स नहीं। तो सर आप क्या हमारा मन बना रहे हैं बोथ ग्रुप देने का? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा मन नहीं बना रहा हूं। कम से कम पहले 3 महीने हम लोग केवल ग्रुप वन ही पढ़ेंगे, पहले 3 महीने हम लोग केवल ग्रुप वन ही पढ़ेंगे और 3 महीने बाद हम लोग आकलन करेंगे, जब 2 4 10 टेस्ट हो जाएंगे हम लोगों के, कि हम लोगों का कितना कोर्स हो गया है और कौन सा बच्चा कितने अच्छे नंबर लेके आ रहा है। सभी टेस्टों में अगर आपके 50-60% नंबर आ जाएं तो डेफिनेटली एक बार हम लोग हिम्मत जरूर करेंगे कि हम लोग बोथ ग्रुप में उन बच्चों को इनपुट डाल दें। तो ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें ग्रुप 2 शुरू करना है अपने मई के बाद, ठीक है, मे बी आफ्टर 3 months ऑफ अवर स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप 1 करिकुलम। फिर ये कह रहे हैं ओके सर, बट हाउ वी विल कंप्लीट अवर कोर्सेज? ओ कम ऑन यार, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लान। रोड टू सक्सेस हम लोग अपने कोर्सेज बहुत आसानी से पूरे कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। फाउंडेशन में भी आपको बिल्कुल आपने देख लिया था कि इत्मीनान से हम लोगों ने 1 से 1.5 महीने पहले कोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे, वो भी तब जब 1.5 महीने पहले हम लोगों ने लास्ट के 15 दिन स्पीड अपनी थोड़ी कम कर दी थी कि यार अगर अभी से कोर्स पूरा हो जाएगा तो बच्चा 2 महीने में कहीं इधर उधर भूल ना जाए चीजों को। सीए इंटर में भी आप मान के चलिए ऑल योर कोर्सेज 100% ऑफ द कोर्सेज विल बी पैक्ड अप 30 days बिफोर योर एग्जाम्स, 30 days बिफोर योर एग्जाम्स। और आजकल तो एग्जाम्स आए दिन पोस्टपोन हो रहे हैं, ठीक है, तो डोंट वरी, अगर 2 4 10 दिन से एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा समय मिलेगा आपको पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ये एक छोटा सा हम लोगों का स्टडी प्लान है। क्या स्टडी प्लान है आइए जरा देखें। हम लोग एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको पहले 15 दिन। उसके बाद हम लोग 4 क्लासेस अ डे कन्वर्ट कर देंगे इसको, यानी कि आपकी लगभग 4 से 5 घंटे पर डे की क्लासेस हो जाएंगी, 4 से 5 घंटे पर डे की क्लासेस हो जाएंगी, मे बी आफ्टर 15 days और अ मंथ। जून आते आते आपके 50% 60% ऑफ द ग्रुप 1 कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग एक मिड टर्म सीरीज लेते हैं। मिड टर्म सीरीज का मतलब हो गया कि 75% कोर्स पूरा हो गया तो लाओ जरा एक 75% की सीरीज ले। कोर्स अभी पूरा तो हुआ नहीं 100%। इसमें बच्चे का बहुत अच्छा आकलन हो जाता है, रिवीजन हो जाता है कि हम कितने पानी में हैं। जून जुलाई के आसपास हमारा ग्रुप 2 शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट जून जुलाई तो नहीं, आप मान के चलो मई में अटेम्प्ट होता है तो मई के अंत में या जून के बिगिनिंग में हमारा ग्रुप 2 पक्के से शुरू हो जाता है। सितंबर आते आते, अगस्त सितंबर आते आते हमारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 सबकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। अक्टूबर में हमारा फुल 100 मार्क्स की सीरीज होती है, क्योंकि 1 नवंबर से हमारा लगभग पेपर होता है। इज दैट फाइन? तो मोटा मोटी आपको अपना रोड मैप समझ में आ गया कि इस तरीके से हम लोग काम को अंजाम दे देंगे। अभी जब 4-5 घंटे हम लोग केवल ग्रुप 1 पढ़ेंगे, तो जब ग्रुप 2 हमारा शुरू होगा मई जून में,
तो ये 4-5 घंटे तो रहेंगे, इसमें लगभग 1.5 घंटा एड ऑन हो जाएगा और फिर ये एंडिंग में आने लग जाएगा और ये अपने शुमार पे आने लग जाएगा। भाई जब 75% कोर्स हो गए तो 25% ही बाकी है, तो ग्रुप 1 में थोड़ा सा हम लोग अब रिवीजन की तरफ आ जाएंगे और ग्रुप 2 में तेजी ले आएंगे। दिस इज द एक्चुअल मेथड, दिस इज द एक्चुअल सिस्टम ऑफ कंप्लीटिंग योर ईदर ग्रुप 1 कोर्सेज और बोथ ग्रुप कोर्सेज। नो प्रेशर्स, ऑल इजी गोइंग तरीका। हाँ, बीच में छुट्टियां नहीं होंगी। देयर आर नो समर वेकेशंस, देयर आर नो विंटर वेकेशंस। अगर आप कभी बीमार हुए या 2-4-5 दिन के लिए किसी मैरिज एरिज में बाहर गए तो डेफिनेटली आपको पता है दैट क्रक्स एकेडमी का ऐप चकाचक चलता है। यू विल गेट ऑल योर बैकअप क्लासेस इन योर ऐप, तो आपको वो कवर कर लेना है और क्लासेस हमारी लगातार कॉन्टिन्यूअस चलती रहेंगी। हाँ, बीकॉम के एग्जाम्स में जो 2-4-10 दिन का ब्रेक होगा वो होगा, एग्जामिनेशन वाले डेज वो सबका कॉमन होगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। तो आप मान के चलिए पूरे 8 महीने का स्टडी करिकुलम, जिसमें 7 महीने की टीचिंग और 1 महीने का रिवीजन। 7 महीने की टीचिंग का मतलब हो गया 7 मंथ्स इंटू 30 डेज, 7 3 21, 210 दिन। 10 संडेज अगर माइनस कर दें कभी क्लास नहीं होगी, क्योंकि संडेज को भी क्लास होती है ना हमारी, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि संडेज को वी आर एट वर्क। 200 दिन, ये 200 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 200 दिन होने वाले हैं माय फ्रेंड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम एंड योर सीए करिकुलम। तो मोटा मोटी देख लीजिए, राउंड फिगर हम लोगों ने 8.5 महीने को 9 महीने ले लिया। 9 महीने में 10-15 दिन बीकॉम और 1 से 1.5 महीने का रिवीजन, यानी कि 2 महीने, यानी कि 7 महीने बचे हमारे पास अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करने के लिए। एक आध गेस्टेड हॉलीडेज में हटा दें, आपका बर्थडे हटा दें, उस दिन आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो डैड मॉम की एनिवर्सरी हटा दें, तो 200 दिन का पूरा स्टडी करिकुलम हमारे सामने है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। अब तुम्हारे मुंह में थोड़ी खुशी झलक रही है और तुम अगर नहीं सीरियसली बैठे हो तो अंदर ही अंदर थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो। हाँ सर, सर समझ में आ गया सर, बिल्कुल रोड मैप क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं बचा है फ्रेंड्स ने। मस्ट फॉर अ सीए, एक सीए बनने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे सर 4 कहां, 3 ही दिख रही हैं, वो जानबूझ के मैंने चौथी अभी दिखाई नहीं है, गलती से थोड़ी मैंने इतना ऊपर किया है। चौथी नहीं बताऊंगा अभी। ओ हाँ, आने वाला था, दिख रहा था, इतना ही लो, चौथा नहीं बताएंगे। हार्डवर्क, हार्डवर्क, चिंता मत करो, तुम्हें करना आता है, नहीं तो क्रक्स एकेडमी करवा लेगी। मेहनत करवाने में यू नो इट वी आर वेरी गुड। डेडिकेशन, अपने काम के प्रति तुम डेडिकेटेड रहोगे। तुम्हारा डेडिकेशन तुम्हारे मम्मी और डैडी हल्का नहीं होने देंगे। हर थोड़े दिन में ठीक से काम करना, देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करी जा रही है, पूरे परिवार का दारोमदार तुम्हारे ऊपर है। तो मतलब डेडिकेशन भी तुम्हें नहीं करना है। क्रक्स एकेडमी, मैं तुम्हारा गार्जियन और तुम्हारे पेरेंट्स पूरा डेडिकेशन तुम्हारा भरपूर बरकरार रखेंगे 8 महीने। टाइम मैनेजमेंट, पूरा टाइम मैनेजमेंट हमने आपको दिखा दिया है, कब कितने बजे कितना पढ़ना है। यू नो वेरी वेल द टाइम मैनेजमेंट इज ऑल मेड। तो सर फिर हमें क्या करना है? ये सब तो आपने कह दिया, आप करने वाले हो, डैडी मम्मी करने वाले हैं। हाँ, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, ये तीनों काम हमारे हैं। तुम्हें जो करना है वो नीचे छुपा हुआ है, झांको देखो नीचे दिख रहा है, दिखा दूं, ले आऊं तुम्हें जो करना है। रेडी? थम्स अप दिखाओ, ऐसे ऐसे थम्स अप दिखाओ कि हाँ सर करिए, तो मैं दिख भी जाऊं। जरा सब लोग जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं, सो तो नहीं रहे? थम्स अप दिखाओ भैया। हेलो, ठीक है, हाँ गुड, थम्स अप दिखने लग गया मुझे। तुम्हें जो करना है वो ये है, यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर। ब्रेक नहीं लेना है। 1 हफ्ते के लिए चले गए दोस्तों के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड चिल करने, भैया प्लीज इन 200 दिन के बाद बीमार नहीं पड़ने दूंगा। रोज गर्म पानी पी के सो, बढ़िया फल खाओ, फिजिकली मेंटली तुम्हें बस फिट रहना है। तुम मुझे रेगुलरिटी दो, तुम मुझे रेगुलरिटी दो। फुल टाइम हाथ पकड़ के चलते रहना, जब जब जो होमवर्क ने करते रहना, जब जब जो तुम्हारा टेस्ट ने करते रहना। तुम मुझे रेगुलरिटी दो, मैं तुमको पास सर्टिफिकेट दूंगा। आजादी वाली लाइन हो गई, याद आ गया? तुम सिर्फ रेगुलरिटी दे दो हमको, अपने 200 दिन की प्रेजेंस मुझे दे दो। गारंटीड पास सर्टिफिकेट फ्रॉम माय साइड एंड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स टू योर पेरेंट्स फ्रॉम माय साइड। भाई मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, उनके बच्चे को पास करा दिया, फिर से पास करा दिया। इनफैक्ट ये कहूंगा फाउंडेशन में भी तो पास हुए ना यार, थोड़ा तो इतरा सकता हूं मैं भी।
अरे नहीं यार, सब तुम्हारी मेहनत है, चिंता मत करो, ठीक है। तो रेगुलर रहना बस, डे 1 से जब से क्लासेस हों, जितना पढ़वाएं, जो पढ़ाएं, होमवर्क पूरा कंप्लीटेड रखना। कॉपियाँ जमा होती हैं सीए इंटर में, मैं कॉपियाँ खुद चेक करता हूँ, टेस्ट पेपर खुद चेक करता हूँ, पूरा सब कुछ सिस्टम ड्रिवन है, सब कुछ आपसे, कुछ भी छुपा नहीं है, सब आपके सामने है, ठीक है। ऐसे पढ़ाई होती रहेगी हम लोग की बढ़िया तरीके से। तो आई थिंक मैंने अपनी पूरी बात लगभग बोल ली है। क्रक्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी तुम्हें पता है, बट फिर भी मैं एक बार बता दूं, प्री प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट मतलब थोड़ा बहुत बच्चा घर से पढ़ के आता है चीज़ों को, या हम पढ़ा देते हैं पहले से। फिर क्लासरूम कोचिंग हो जाती है हमारी, फिर हमारी क्या हो जाती है, क्लासरूम कोचिंग हो जाती है। क्लासरूम में पढ़ाते हैं हम आपको, क्लास एक्सरसाइज करवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, तुम्हें होमवर्क देते हैं, होमवर्क आ गया, और होमवर्क देते ही चैप्टर खत्म होते ही तुमको मालूम है वीकली टेस्ट होते हैं। वीकली का मतलब चैप्टर खत्म होते ही, अगर इस वीक 2 चैप्टर पूरे हुए तो 2 टेस्ट होंगे, 3 चैप्टर पूरे हुए तो 3 टेस्ट होंगे, 1 चैप्टर पूरा हुआ तो 1 टेस्ट होगा। टेस्ट लेने में तो आपको मालूम है क्रक्स एकेडमी एंड इट स्टूडेंट्स बोथ आर चैंपियंस। रिवीजन लेक्चर्स भी हमारे यहाँ हो रहे हैं सीए इंटर में बहुत तेजी से, मतलब जब 4 चैप्टर्स पूरे हो गए तो वापस से आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 में। आओ दोस्तों, आओ मेरे बच्चों, आज हम तुमको चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करवाते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस और पिछले 10 साल हम चैप्टर नंबर 1 के तुमको रिवाइज करवाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि यार जो हमने पहले महीने पढ़ा था 7वें महीने तक सब भूल गए, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद रिवीजन शुरू हो जाता है, और इसी वजह से आप फाइनल टेस्ट एनालिसिस में जीत के ये बन जाते हैं। पता किसकी फोटो है ये? गैस कर सकते हो किसकी फोटो है? किसकी फोटो है? मेरी नहीं, ये तुम्हारी फोटो है भैया। तुमने झंडे गाड़ दिए, तुमने झंडे गाड़ दिए। यू हैव वन द गेम। इज दैट फाइन एवरीवन? मजा आई? अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है, क्लाइमैक्स आना तो अभी बाकी है। क्या क्लाइमैक्स सर? अब क्या बचा? अब तो सब क्लियर हो गया? अरे कुछ नहीं यार, अभी रस्का मेहमानी बाकी है। क्या समझे तुम? तो रिजल्ट हमारा क्या हुआ? बोथ ग्रुप पास हो गए, बधाई हो। सीए भी खुश और हम भी खुश। अरे जिनके यहाँ तुम ट्रेनिंग करोगे वो भी वेलकम करेंगे, अरे बोथ ग्रुप स्टूडेंट आया है भाई हमारे यहाँ। आपकी मेहनत से ही आपकी इज्जत होती है, ठीक है एवरीवन। तो नाउ आई हैंड ओवर द सेशन, क्योंकि मैंने अपनी बात पूरी तरीके से बोल ली। These are our contact numbers. You can WhatsApp me on this number and you can call me on this number. ये आप नोट कर लीजिए। And now we start with our session of Rasika ma'am. ठीक है?